हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GDS स्टडी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी जो 4 क्लास हो चुकी हैं उसमें हमने आप सभी को वो पोस्ट गाइड फर्स्ट के क्वेश्चन कराए थे और ये पोस्ट गाइड सेकंड की फर्स्ट क्लास है दोस्तों। तो आज हम इसमें देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आज मैं आप सभी को लोगों को कवर कराने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विदेशी डाक आर्टिकल की कितनी श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना दोस्तों। विदेशी डाक आर्टिकल की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये श्रेणियाँ वैसा लिखा हुआ है इसमें, लेकिन इसका ऐसे लिखा जाता है इसको श्रेणी, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना दोस्तों। तो विदेशी डाक आर्टिकल की कितनी श्रेणियाँ हैं, तो विदेशी डाक आर्टिकल की 2 श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना दोस्तों। ये पोस्ट गाइड सेकंड के अपन 50 MCQ कर रहे हैं दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हैं जो आपको भविष्य में होने वाले GDS to MTH पोस्टमैन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इसका सेकंड क्वेश्चन बनेगा विदेशी डाक आर्टिकल की 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। अभी तक जो 2 श्रेणियाँ देखी थी वो 2 श्रेणियाँ हैं, लेकिन अब यहाँ पे पूछा है कि जो 2 श्रेणियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट श्रेणी हो जाएगी लेटर पोस्ट और सेकंड श्रेणी हो जाएगी पार्सल पोस्ट, ठीक है ना दोस्तों। फर्स्ट क्या हो जाएगी लेटर पोस्ट और सेकंड हो जाएगी दोस्तों पार्सल पोस्ट, ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों UPO का पूरा नाम क्या है। UPU का पूरा नाम क्या है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लें इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों एशियाई महासागर डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो एशियाई डाक संघ का मुख्यालय वो फिलीपींस मनीला फिलीपींस में है, ठीक है ना। ये भी IMP क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत किस वर्ष में AOPU में शामिल हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। जो भारत है वो किस वर्ष में AOPU में शामिल हुआ था। तो 1973 में भारत AOPU में शामिल हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा विशेष सेवाओं की पंजीकरण पावती डाक बीमा प्रमाण पत्र शुल्क और विलम्ब शुल्क है। जो विशेष सेवाएं हैं उसके लिए जो पावती डाक बीमा प्रमाण पत्र का शुल्क लगता है और विलम्ब शुल्क कितना लगता है। तो सभी गंतव्य के लिए समान, ठीक है ना। जो सभी भी जहाँ पर आर्टिकल भेजे जाते हैं उनके लिए समान विलम्ब शुल्क लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों AD का क्या अर्थ है। दोस्तों AD का अर्थ है वितरण की सलाह, ठीक है ना फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है ना दोस्तों, अच्छे से याद करें। AD जैसे अपन कोई आर्टिकल भेजते हैं तो उसमें AD लगा दी जाती है, जिससे कि वितरण को वापस उस AD के माध्यम से जो प्रेषक होता है उसको AD भेजनी पड़ती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों विदेशी आर्टिकल का लेबल आकार न्यूनतम है और डाक भुगतान शब्द निम्नांकित से कम नहीं होना चाहिए। जो विदेशी डाक आर्टिकल का लेबल है उसका आकार न्यूनतम है और उसमें डाक भुगतान शब्द निम्नांकित से कम नहीं होना चाहिए। तो कितने से कम नहीं है, 70 मिमी से या 100 से या 300 वर्ग मिमी से, ठीक है दोस्तों। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए डायरेक्ट आंसर इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि आप जब डायरेक्ट आपको आंसर याद होगा तो आपका समय भी बचेगा एग्ज़ाम में, तो आप जो अन्य क्वेश्चन होंगे उनको आप अच्छे से समय दे सकेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट याद भी हो जाता है। अगर मैं आपको 4 ऑप्शन देकर आऊँगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर देखते हैं तो आप वहाँ पर जैसा यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे ही आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट ही उस पर टिक कर देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा गंतव्य देश में एक विदेशी आर्टिकल की डिलीवरी। जो गंतव्य देश होता है वहाँ पर विदेशी आर्टिकल की डिलीवरी कैसी होती है, देश दर देश में अलग अलग होती है। जो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से डिलीवरी की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से डिलीवरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा पोस्टल रेस्टांटे के रूप में संबोधित BP को छोड़कर आर्टिकल को निम्नलिखित से अवधि के लिए डिलीवरी डाकघर में रखा जा सकता है। जो पोस्टल रेस्टांटे होते हैं के रूप में उनको संबोधित BP को छोड़कर जो आर्टिकल होते हैं उनको कितने समय तक पोस्ट ऑफिस में रखा जा सकता है, तो उनको रखा जाता है 1 महीने तक दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको
मैं आप सभी लोगों को जो MCQ कराता हूँ वो आपको मैं थ्योरी में से आपको MCQ कराता हूँ। अगर आपको थ्योरी इसकी पूरी थ्योरी पढ़ना है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि फिर मैं आपको थ्योरी बेसिस पर ही आपको पहले थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आप सभी लोगों को जो MCQ बनेंगे उस MCQ कराऊँगा। ठीक है ना मैम। अब अभी अपन ये MCQ चल रहे हैं तो MCQ कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। भारत के बाहर सेवारत भारतीय सीमा वाले के कर्मियों के लिए पत्राचार भारतीय सेना PO को संबोधित है। ठीक है ना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है सभी उद्देश्य के लिए अंतर्देशीय आर्टिकल के रूप में प्रीपेड होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, एक एयरमेल लेटर का अधिकतम वजन निम्नांकित से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। तो एक एयर मेल लेटर का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो उसका नहीं होना चाहिए 2 किलोग्राम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कार्ड का आयाम है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट भी होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आयाम से संबंधित क्वेश्चन है। जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं थोड़ा वो पूछ लिए जाते हैं। तो अधिकतम होगा इसका 100/150 मिमी और न्यूनतम होगा इसका 80/140 मिमी। ठीक है ना फ्रेंड। इसका अच्छे से याद कर लें। पोस्ट कार्ड का 100/150 और 80 अधिकतम 100/150 और न्यूनतम होगा 80/140। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, विदेशी डाक में मुद्रित से पेपर सेवा के लिए संबंधित अंतर्देशीय डाक सेवा है तो E-बुक पैकेट सेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विदेश को हवाई जहाज से भेजे जाने वाले नेत्रहीनों संबंधित साहित्य के पैकेट हेतु शुल्क है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर मुद्रित पेपर पर लागू एयर सरचार्ज, जो मुद्रित पेपर होता है उस पर जो सरचार्ज लगता है हवाई जहाज का, वह आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विदेशी पोस्ट मैनुअल LC शब्द का अर्थ है तो दोस्तों पत्र और कार्ड से संबंधित, इससे विदेशी पोस्ट मैनुअल LC शब्द का अर्थ होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, विदेशी पोस्ट मैनुअल AO शब्द का अर्थ है विदेशी देश का प्रशासनिक कार्यालय। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी बनेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि विदेशी डाक का कार्यालय किस नाम से जाना जाएगा, विदेशी देश का प्रशासनिक कार्यालय LO ऑफिस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्सिंग सरचार्ज और संयुक्त अधिभार के उद्देश्य से विदेशी पोस्ट में सभी देशों और क्षेत्रों को विभाजित किया गया है तो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है, उसको किया गया 6 समूह में। ठीक है ना फ्रेंड। 6 समूह में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विदेशी पोस्ट में एरोग्राम विशेष रूप से एयर प्रेषण के लिए नियत एक श्रेणी और अंतर्देशीय पोस्ट में समरूपी श्रेणी है तो वह किसकी श्रेणी है, अंतर्देशीय पत्र कार्ड की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, मुड़े हुए एरोग्राम के लिए निम्नतम और अधिकतम आकार अनुमेय है तो जो मुड़े हुए एरोग्राम होते हैं उनके लिए निम्नतम और अधिकतम कितना आकार होगा, तो निम्नतम होगा इसका 90/140 मिमी और इसका 110/120 मिमी इसका अधिकतम होगा। ठीक है ना। एरोग्राम का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, जो एरोग्राम है उसका वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो एरोग्राम का वजन 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, याद जरूर करें इसको दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो हमारे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि आपकी वीडियो देखने से तथा आपको वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपको डेली बेसिस पर इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विदेशी आर्टिकल के पत्र और बड़े बैग का मुआवजा है। जो विदेशी आर्टिकल होते हैं उनके पत्र और बड़े बैग का मुआवजा कितना होगा, 110 या 60 गोल्ड फ्रैंक। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट होगा इसका 1110 या 300 गोल्ड फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, यदि विदेशी पोस्ट के तहत एक अभुगतान या कंप्यूटर किए गए रजिस्टर आर्टिकल को काउंटर पर जमा कराया जाता है तो यह ध्यान में रखते हुए पंजीकृत किया जा सकता है कि कम हुई राशि की भरपाई पतादारी से की जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। अगर कोई आर्टिकल है और उसका जो काउंटर पर जमा कराया जाता है तो उसको उसमें यह अपन को जो GDS भाई होगा या जो कोई भी कंप्यूटर पर बैठा होगा तो उसमें उसको यह देखना होगा कि पंजीकृत किया जा सकता है कम हुई राशि की भरपाई, जो राशि कम होती है उसकी भरपाई जो पतादारी है उससे ली जाती है। ठीक है ना दोस्तों। जब अपन को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप उसका आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। इसलिए आप, मेरा मानना है कि थ्योरी बेसिस से आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरी में आप सभी लोगों को MCQ में कम क्वेश्चन कंप्लीट हो पाते हैं, लेकिन जब थ्योरी आप पढ़ते हैं
तो थ्योरी में इससे रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन और ज़्यादा आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। एयर इंश्योरेंस लेटर बुक करने के लिए भारत में अपनाई गई सीमा, जो एयर इंश्योरेंस होती है लेटर बुक करने के लिए भारत में कितनी सीमा अपनाई है, वह अपनाइए 10,000 रुपये, ठीक है ना फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा बीमित बॉक्सर आयाम और वजन सीमा है, जो बीमित बॉक्सर की आयाम है और वजन सीमा कितनी है, अधिकतम 300, 200 और 100 न्यूनतम पत्र के अनुसार 1 किलोग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, विदेशी पोस्ट आर्टिकल के तहत खराब होने वाले जैविक पदार्थों को भेजने के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैविक पदार्थों को वहाँ पे कहाँ पे स्वीकार किया जा सकता है, उनको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में स्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कूपनों से संबंधित सही विकल्प चुनें। तो अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कूपन होते हैं उसमें क्या शुल्क लिया जाता है, तो उसका जवाबी कूपन का जो जवाबी कूपन होते हैं वह निःशुल्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, विदेशी डाक के तहत अंतर्राष्ट्रीय पार्सल डाक सेवा पाकिस्तान भारत के साथ निम्नांकित आधार पर जारी रखी है। जो पाकिस्तान और भारत के द्वारा जो डाक का आदान प्रदान होता है दोस्तों, तो वह किसके द्वारा किस आधार पर जारी रखी है, तो विशेष द्विपक्षीय करार, ठीक है ना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा विशेष द्विपक्षीय, ठीक है ना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर द्विपक्षीय, ठीक है ना, द्विपक्षीय करार के आधार पर ये रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, विदेशी पार्सल का न्यूनतम और अधिकतम निर्धारित आयाम है। तो विदेशी पार्सल का न्यूनतम और अधिकतम आयाम कितना होगा, न्यूनतम होगा 90/140 और 1 मीटर बाई 2 मीटर, ठीक है ना फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पार्सल के वजन की अधिकतम सामान्य सीमा है। तो विदेशी पार्सल होता है उसके वजन की अधिकतम सामान्य सीमा कितनी होती है, 20 किलोग्राम की होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सामान्य तौर पर पार्सल के वजन की निम्नांकित निम्नतम सीमा होती है। जो सामान्य तौर पर जो पार्सल होते हैं उनके वजन की कितनी सीमा होती है, तो उनकी होती है 10 किलोग्राम, ठीक है ना फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट, यदि आवक विदेशी पार्सल का प्राप्तकर्ता अपने पार्सल की डिलीवरी विनिमय कार्यालय में लेना चाहता है, तो प्राप्तकर्ता को अपनी पहचान के प्रमाण सहित सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ विनिमय कार्यालय बुलाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यदि कोई विदेशी पार्सल का प्राप्तकर्ता अपने पार्सल की डिलीवरी विनिमय कार्यालय में लेना चाहता है, ठीक है ना, जो विनिमय कार्यालय होता है वहाँ पर अगर वो लेना चाहता है तो वह अपनी पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज लाता है, तभी उसको और अपने विदेशी पार्सल उसको दे सकता है, ठीक है ना। जब किसी बीमाकृत विदेशी पार्सल को एक देश से दूसरे देश में पुनः भेजा जाता है तो क्या लगता है, तो इस पर ऐसे प्रत्येक प्रेषण पर नया बीमा शुल्क दिया जाता है, ठीक है ना। अगर एक देश से दूसरे देश में पुनः भेज रहे हैं तो आप तो उस पर जो उस देश का बीमा शुल्क होगा वह आप पे पुनः लगाया जाएगा उस आर्टिकल पर, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भुगतान हेतु विदेश से वापस लौटाया गया मनी ऑर्डर जो कि देय नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा, कोई भी जो मनी ऑर्डर होगा विदेश से वापस लौटाया गया मनी ऑर्डर है जो देय नहीं है, ठीक है ना, उसका वितरण नहीं हुआ, तो उसके साथ क्या किया जाएगा, प्रेषक को मनी ऑर्डर के उतनी ही मूल्य का भुगतान किया जाएगा जितना उसे जारी करते समय मूल रूप से प्राप्त कमीशन के बिना भारतीय मुद्रा में वास्तव में भुगतान किया गया था। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, पुनः भुगतान हेतु ब्रिटिश पोस्टल ऑर्डर की खरीद हेतु अनुरोध, इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्वीकार किया जा सकता है यदि काउंटर फाइल सहित उस डाकघर में प्रस्तुत किया जाता है जहाँ से उसे खरीदा गया था, ठीक है ना। उसका भुगतान तभी हो सकता है कि आप जहाँ से आपने उस पोस्टल ऑर्डर को ख़रीदा था उसी पोस्ट ऑफिस में आपको उसका भुगतान कराया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सीमा शुल्क नियंत्रण मुख्य रूप से निम्न पद पर किया जाता है। जो सीमा शुल्क हुआ किस पर लगता है, प्रवेश स्थल पर लगता है, प्रवेश स्थल पर लगता है, निकासी स्थल पर लगता है और विदेशी डाकघर पर लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, निर्यात शुल्क पाने वाले आर्टिकल को विनिमय के जावक कार्यालय रोका जाता है और प्रेषक को शुल्क का भुगतान करने के संबंध में निम्नवत द्वारा सूचना दी जाती है, तो किसके द्वारा सूचना ये दी जाती है, सीमा शुल्क के अधिकारियों के द्वारा सीधे, ठीक है ना दोस्तों। उनको जो सीमा शुल्क के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा सीधे उस प्रेषक को सूचना दी जाती है। मूल्यांकन मेमो 7 है। जो मूल्यांकन मेमो होते हुआ किसके साथ होते हैं, सभी आवक विदेशी पार्सल भले ही उस पर कोई ड्यूटी का मूल्यांकन ना किया गया हो, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विदेशी डाकघर किसी भी आवक विदेशी पार्सल के लिए एक नया सीरियल नंबर देने वाला हो
जब अगर सीमा शुल्क तथ्य से परे की ड्यूटी का मूल्यांकन किया गया है अथवा नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यदि पहले से बुक किए गए पोस्टल ऑर्डर को कानून के अनुसार रोका अथवा जब्त किया जाता है, इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो इसकी जिम्मेदारी प्रेषक या प्राप्तकर्ता को उठानी पड़ती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विदेशी डाक एवं पत्र मेल और पार्सल मेल के आर्टिकल के बारे में शिकायतें और पूछताछ निम्नांकित की चूक से पहले प्रस्तुत की जाती हैं। तो किसकी चूक से पहले प्रस्तुत की जाती है? जिस दिन आर्टिकल पुष्ट किया गया था उसके अगले दिन से गिनकर 2 वर्ष तक। तो अब 2 वर्ष तक उस आर्टिकल की आप 2 वर्ष के भीतर ही आपको उसके बारे में जानकारी या शिकायत लेना होगी, या उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप इससे बाद में पूछते हैं तो आपको उसको बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी पोस्ट ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विदेशी मनी ऑर्डर से संबंधित शिकायतें की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। तो कितनी अवधि के भीतर की जानी चाहिए? जारी करने के 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष तक। ठीक है ना। BPO और IPO के संबंध में पूछताछ पर सामान्य तौर पर विचार किया जाएगा यदि यह निम्नांकित अवधि के भीतर की गई हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्डर की खरीद की तारीख से 1 वर्ष के भीतर। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों 43 क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि इसमें इतने ही क्वेश्चन बने हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें देखने हैं फ्रेंड्स, या और ज़्यादा MCQ आपको चाहिए तो मैं और एक आध वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है ना। इसके बाद मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको कराने वाला हूँ। ठीक है ना। अगर आप चाहे तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको उसका बेसिक से पढ़ना है या फिर मैं आपको इसी प्रकार से MCQ लेकर आऊँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो के कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को कम से कम एक GDS भाई के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। दोस्तों आज वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन जो आप लोगों से वादा किया है उस वादे को निभाना है। दोस्तों आपके लिए पर डे डेली बेसिस पर वीडियो लेकर आना मेरा कर्तव्य सा बन गया है। इसलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो बहुत ही कंपटीशन से भरे एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें जो GDS है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।